Hello everyone, I am Sarvesh from Manzil Institute. So we'll continue with the same topic which is direction sense. So आज जो हम टाइप करने वाले हैं उसमें हमारे क्वेश्चंस होंगे सनसेट सनराइज के ऊपर एंड हमारे एंगल बेस्ड क्वेश्चंस. सो लेट्स बिगिन. हमारी जो फर्स्ट टाइप है वो है हमारी एंगल बेस्ड क्वेश्चंस. इसमें हमने फर्स्ट चीज़ हमारी क्या माइंड में रखनी है, हमारी दो डायरेक्शंस. फर्स्ट डायरेक्शन हमारी होती है क्लॉकवाइज एंड सेकेंड डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज. अब हमें पता है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन किस वे में होती है, जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक चलती है. सो ये हमारी होती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्योंकि ऐसे हमारी क्लॉक वर्क करती है. सो दिस विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड ऑपोजिट टू दिस दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नेक्स्ट इसमें जो हमारा देखना होता है हमने, वो हमारा होता है एंगल. हमने पहली चीज क्या देखी, हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल्स. 45 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री. तो हमारे एंगल्स कैसे रहते हैं, वी ऑल नो दिस इज अ 90 डिग्री एंगल, ये 45 डिग्री का एंगल होगा. दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 90 प्लस 90 प्लस 45 दैट इज 135 डिग्री. सिमिलरली आपका 180 प्लस 45 हो जाएगा, दैट विल बी 225 डिग्री. अगर हम तीन क्वाड्रेंट्स हमारे कंसीडर करते हैं दैट विल बी 270 डिग्री. पूरा का पूरा हमारा रहता है 360 डिग्री. और एक एंगल अगर हम ऐसे ले लें, दिस इज 270 में अगर हम 45 डिग्री और ले लेंगे, दिस बिकम्स 315 degree depending on the direction if it is clockwise or anti-clockwise. So let's begin with the question. A person is facing northeast. अगर आपको बेसिक कंसेप्ट समझना है डायरेक्शन सेंस का कि कौन सी डायरेक्शंस होती है और हमने वो वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. इस वीडियो से पहले उसमें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया गया है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एंड इनके बीच की डायरेक्शंस क्या होती हैं और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी कराए गए हैं. ये हमारी सेकेंड टाइप है. सो हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था, बेसिक डायरेक्शंस की थी. उसके बाद मैंने आपको बोला था कि आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपने ये छोटा सा प्लस का साइन बनाना है साइड पर, विच इंडिकेट्स योर ऑल द 4 डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट. एंड यहाँ पे हमारे नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है तो हमें पता है नॉर्थ ईस्ट ये होता है, साउथ ईस्ट ये होता है, साउथ वेस्ट ये होता है, नॉर्थ वेस्ट ये वाली लाइन होती है, ये वाला क्वाड्रेंट में आता है हमारा. सो नॉर्थ ईस्ट मीन्स अगर कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, ही इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट. He turns 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारी ऐसे को होती है. अगर ऐसे मेरी क्लॉक में कोई सुई है इस तरफ इंडिकेट कर रही है, पॉइंट कर रही है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, सॉरी क्लॉकवाइज मतलब आपका ऐसे, यहाँ पे क्लॉकवाइज बोला तो वो इस वे में टर्न होगा एंड दैट इज 45 डिग्री. तो ये हमारा 45 डिग्री होता है, मतलब अब वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है. आफ्टर दैट ही टेक्स 3 टर्न्स 45 डिग्री इन क्लॉकवाइज. अगेन क्लॉकवाइज कितना 45 डिग्री बट नॉट वन सिंगल टर्न, यहाँ पे वो 3 टर्न्स ले रहा है. दैट मीन्स कितना हो जाएगा 45 एंड 45, दिस इज 90 प्लस 45. तो अगर एक पर्सन अब ऐसे फेस कर रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा क्लॉकवाइज में एंड ये 45 डिग्री. देन ही टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज एंड फाइनली ही अगेन टर्न्स 90 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज. तो अब यहाँ पे देखिए एंटी एंड एंटी एक ही डायरेक्शन में टर्न कर रहा है, 90 दैट मीन्स 180 डिग्री. तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन होती है तो इसका एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रहेगा, तो अब वो ऐसे फेस कर रहा है. सो उन्होंने आपसे पूछा नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग. जैसे शुरू किया था उसने जहां से वहीं पे ही आ गया वापस, तो नॉर्थ एंड ईस्ट. तो हमारा आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट. A person is facing northwest. He turns 135 degree in the clockwise direction. A person is facing north and west, मतलब
वो ऐसे फेस कर रहा है, he turns 135 degree in the clockwise and after that he again turns 135 in the clockwise and clockwise. तो 135 and then 135 आप इसको completely भी add कर सकते हैं, this will be 270 degree in the clockwise direction. तो 3 coordinates हम लेते हैं उसमें, या फिर आप 90-90 करके भी कर सकते हैं 3 बार, वो भी ठीक है. दिस इज 180 डिग्री, तो वो ऐसे फेस करेगा. तो 180 के बाद 90 और लेना है, 45 एंड 45, तो ये हमारा बन गया 90 डिग्री का एंगल. सो अब वो ऐसे फेस कर रहा है. देन ही टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज. फाइनली ही अगेन टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज. वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर से दोबारा 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 90 डिग्री. तो जो चीज़ ऐसे थी वो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे हो जाएगी, तो वो यहाँ फेस करने लग गया. सो अब वो कहाँ फेस कर रहा है? नाउ विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग? नाउ सिर्फ इतना पूछा, तो कौन सा डायरेक्शन फेस कर रहा है? साउथ एंड ईस्ट. सो आवर आंसर विल बी साउथ ईस्ट. सो एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए ऐड किया गया है. अगर आपको कंसेप्ट दोबारा से समझना हो एंगल वाला कि हमने अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, तो आप 2 क्वेश्चन दोबारा से समझ सकते हैं एंड देन 3rd क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका है सनराइज सनसेट वाला टाइप. पहले हम इसके लिए समझेंगे कि सनराइज सनसेट को अटेम्प्ट कैसे करना है. अब देखिए, एक पर्सन है, इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके कि 2 पर्सन आर टॉकिंग टू ईच अदर, फेसिंग ईच अदर या फेसिंग देयर बैक्स. मतलब उनकी बैक फेस कर रही होती है, एक पर्सन की बैक दूसरे पर्सन की बैक को फेस कर रही होती है, या फिर एक दूसरे को फेस. जैसे मैं खड़ी हूँ तो मेरे सामने एक और पर्सन खड़ा है, आपस में बात कर रहे हैं. तो इसमें एक डायरेक्शन जो पर्सन फेस कर रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन दूसरा पर्सन फेस करेगा. तो अगर आपका सनराइज का टाइम है, अगर आपका सनराइज का टाइम है तो क्वेश्चन में या तो सनराइज वर्ड लिखा होता है या मॉर्निंग वर्ड लिखा होता है. 1 मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, या फिर सिर्फ सनराइज वर्ड, या फिर सिर्फ मॉर्निंग वर्ड लिखा होता है. तो उसमें क्या होता है, आपका जो सनराइज होता है वो ईस्ट में होता है. सो जो आपकी शैडो पड़ती है वो वेस्ट में पड़ती है. एंड इसका ऑपोजिट होता है सनसेट के केस में. अगर आपका सन सेट हो रहा है तो वो वेस्ट में होगा एंड आपकी जो शैडो होगी दैट विल बी इन ईस्ट डायरेक्शन. यही हमने इस पिक्चर के थ्रू बताने की कोशिश करी है कि अब ये आपका सनसेट का सिनेरियो है. सनसेट में अगर पर्सन साउथ फेस कर रहा है तो वो ऐसे को फेस करेगा, तो मैन का लेफ्ट एंड मैन का राइट, तो शैडो हमारी ईस्ट में होगी, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया. नेक्स्ट, अगर सनराइज का टाइम है, लेट्स से पर्सन नॉर्थ फेस कर रहा है, तो हमारे पर्सन का राइट इधर एंड इस पर्सन का लेफ्ट इधर, हमारी शैडो इस तरफ पड़ रही है. तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं. 1 मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन सनराइज. मॉर्निंग वर्ड जहाँ पे आ गया उसका मतलब क्या है? सनराइज की बात हो रही है. मतलब आपका सनराइज ईस्ट में होगा एंड शैडो वेस्ट में पड़ेगी. कविता एंड रीटा वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस. If at this time the shadow of Kavita fell exactly to the left of Rita. तो आपने पहले तो ये वर्ड कीवर्ड उठाना है कि किसके लेफ्ट में या किसके राइट में शैडो पड़ रही है. लेट्स से 2 पर्सन्स मेरे ऐसे फेस कर रहे हैं. आई डोंट नो कविता कहाँ फेस कर रही है, रीटा कहाँ फेस कर रही है, मुझे वो फाइंड आउट करना है. बस मुझे इतना पता है कि सनराइज का टाइम है तो सन यहाँ होगा, तो मेरी जो शैडो होगी वो इस तरफ होगी, यानी कि वेस्ट में. तो अब मुझे इसको क्या बनाना है? रीटा का लेफ्ट बनाना है, तभी जाके वो रीटा के लेफ्ट में शैडो पड़ेगी, दोनों पर्सन्स की शैडो होगी. तो ये रीटा का लेफ्ट कब बनेगा? जब रीटा ऊपर की तरफ फेस कर रही है, नॉर्थ की तरफ. रीटा का लेफ्ट, रीटा का राइट, वही है उन्होंने बोला है कि शैडो इज एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ रीटा. जब रीटा ऐसे फेस कर रही है तो कविता साउथ की तरफ फेस करेगी. सो उन्होंने आपसे पूछा देन विच डायरेक्शन कविता वॉज फेसिंग. कविता वॉज फेसिंग साउथ डायरेक्शन. अगर यही रीटा का पूछा होता तो आपका आंसर होगा नॉर्थ डायरेक्शन. Second question, in evening, 2 friends Deepak and Rohan were talking to each other face to face. If at this time the shadow of Deepak, shadow किसकी? दीपक की, fell exactly to the right of Rohan.
राइट ऑफ रोहन, अब टाइम क्या है आपका इवनिंग का, तो सनसेट कहाँ होगा, वेस्ट में, एंड आपकी शैडो कहाँ होगी, इन द ईस्ट। सो शैडो कहाँ पड़ रही है, एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन। शैडो ये रही, तो रोहन का राइट ये कब बनेगा, जब रोहन नॉर्थ फेस करेगा, एंड जो दूसरा पर्सन है दीपक वो कहाँ फेस करेगा, साउथ में। देन विच डायरेक्शन वॉज रोहन फेसिंग, रोहन इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। अब यही सिनेरियो, सेम सिनेरियो अगर हम सनराइज के केस में कंसीडर कर लें, हम वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। टू फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर मैं मॉर्निंग कर दूं, मॉर्निंग मतलब सनराइज, तो ईस्ट में शैडो कहाँ होगी, आपको ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, सनराइज ईस्ट, सनसेट वेस्ट, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन। तो शैडो यहाँ पड़ेगी वेस्ट में, तो शैडो कहाँ पड़ रही है, राइट ऑफ रोहन। देखो अगर मैं रोहन को यहाँ करती हूँ तो ये रोहन का लेफ्ट होगा, बट यहाँ पे क्या बोला, शैडो रोहन के राइट पे पड़ रही है, मतलब ये ऑपोजिट आएगा। तो रोहन इस साइड होगा, तो रोहन का ये लेफ्ट हो गया, एंड देन रोहन का ये राइट हो गया। सो शैडो रोहन के राइट में पड़ रही है, दैट मीन्स हमने करेक्ट बनाया है, तो ऑटोमेटिकली दीपक विल फेस द नॉर्थ डायरेक्शन। सो उन्होंने आपसे पूछा इन विच डायरेक्शन वॉज रोहन फेसिंग, साउथ, इन विच डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग, नॉर्थ। तो क्वेश्चन को आप वो किसी भी वे में दे सकते हैं, चाहे वो सनराइज हो चाहे वो सनसेट हो, आपका जो अप्रोच रहेगा वो सेम ही रहेगा। आपके लिए 1 क्वेश्चन ऐड किया गया है, एक आपके पास 1 या 2 क्वेश्चन आपके एंगल बेस के लिए भी हैं प्रैक्टिस के लिए, एंड आपका हमने शैडो के लिए भी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस डाले हैं। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए अगर आपको कंसेप्ट अच्छा लगा। थैंक यू।